Hello students, how are you all? I hope all of you are doing good and completing your homeworks on time. So today we are going to start a new chapter and the chapter's name is algebraic expression. So before starting the chapter, let me tell you one thing. After 5th onwards, you might be seeing such kind of chapters every year, and even if, when you pass class 12th, you will see such chapters till class 12th. You will see this chapter in class 8th also, 9th, 10th, 11th and 12th. So the topic will be algebraic expression or algebra, or the name may change, but similar things are going to come in the sections you are going to pass through. So today's topic will be algebraic expression. So today we'll just give an introduction and we'll do some exercises. ठीक है? तो सबसे पहले algebraic expression को समझाने से पहले let me explain you one thing. आपने हमेशा क्वेश्चंस किए होंगे जिसके अंदर कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ. एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ. सपोज स्पीड ऑफ कार इज, you have to find out the speed of car, you are given with time and you are given with the distance it is covered. So what you consider speed as x, जो वो x आप मानते हो, जो वो x आप मानते हो, ये जो x मानते हो, सारा खेल यहीं पर ही इस एल्जेब्रा के अंदर सारा ये x a b c ऐसे अननोन वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू आपको निकालनी होती है, वो सारे के सारे टाइप्स इस चैप्टर के अंदर कवर होते हैं. ठीक है? तो अननोन वेरिएबल्स जिसको अपन बोलते थे 6th क्लास के अंदर, वही चीज यहाँ पर भी है, अननोन वेरिएबल. लेकिन यहाँ पर कुछ इन अननोन वेरिएबल को आपस में सॉल्व कराने पड़ेंगे, या क्या कराना होगा, इन्हीं अननोन वेरिएबल्स की कुछ वैल्यू निकालनी रहेगी. या तो आपस में इनको प्लस या माइनस कराना रहेगा, या फिर इनकी कोई वैल्यू निकालनी रहेगी. ठीक है? वो x हो सकता है, वो y हो सकता है, वो a हो सकता है, वो b हो सकता है, वो आपका नाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. समझ रहे? आपका नाम भी लिख सकते हैं आप, पर उसकी आपको वैल्यू पता नहीं है. ठीक है? तो अननोन वेरिएबल बन जाएगा वो भी. ठीक है? तो एग्जांपल देके बता रहा हूं, जैसे कि सपोज करो मैंने लिखा 3x², ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. 2a², ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. 5xy², ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. ठीक है? तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ अननोन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स. कांस्टेंट्स क्या होते हैं? कांस्टेंट जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी, सपोज करो एक एग्जांपल देखिए, इक्वेशन लिख रहा हूं 3x² प्लस 5. ठीक है? 3x² प्लस 5 लिखा. तो यहां पर जो 3x² है, यहां पर जो 3x² है, ये है अननोन वेरिएबल और ये है आपका क्या, कांस्टेंट. दीज आर नोन एज कांस्टेंट्स. ये जो अलग से बिल्कुल इनके साथ जिनके साथ कुछ अटैच नहीं होता है, अननोन वेरिएबल जिनके साथ अटैच नहीं होता, उनको बोलते हैं क्या, कांस्टेंट्स. ठीक है? और ये जो है इसको अननोन वेरिएबल, वही अननोन वेरिएबल, वही अननोन वेरिएबल तुम्हारी बुक के अंदर बोलता है वेरिएबल्स. वही अननोन वेरिएबल्स को सिर्फ वेरिएबल्स बोलता है तुम्हारी बुक के अंदर. ठीक है? उसके अंदर कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है. ठीक है? उसी अननोन वेरिएबल को ये क्या बोलेगा, वेरिएबल्स. तो वापस से बोल देता हूं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कौन कौन, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स. मतलब कि वेरिएबल्स मतलब मैंने आपको बताया ये वेरिएबल है, और कांस्टेंट मतलब मैंने आपको बताया ये कांस्टेंट. तो कांस्टेंट और वेरिएबल जब मिलते हैं तो एक क्या बनाते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अब इसके अंदर एक चीज आपको ये जाननी है कि कितने तरीके के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं. ठीक है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. हालांकि ये तुम्हारे फ्यूचर पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर तुम्हारे कोर्स में तो वी हैव टू सी इट. तो अब देखते हैं सबसे पहला एग्जांपल, या फिर सबसे पहला टाइप दिख देते हैं. ठीक है? सबसे पहले ये बोलता है कि एक होता है मोनोमियल टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. दूसरा ये बोलता है बाइनोमियल टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. तीसरा बोलता है ट्राइनोमियल टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. और फोर्थ बोलता है पॉलिनोमियल. और भी बीच में लिख सकते हो क्वाड्रिनोमियल, पेंटाकोमियल, कुछ भी है. ठीक है? तो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज है
मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब होता है मोनो। जब भी आप लोग देखेंगे फ्यूचर के अंदर, जब भी कभी आप मोनो पढ़े, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एसएसटी, ईवीएस, कहीं पर भी, तो मोनो का मतलब हमेशा होता है वन। मोनो का मतलब हमेशा क्या होता है? वन। बाय बाय जब भी आ जाए, बाय बाय, जैसे बायसिकल, ठीक है, बायसिकल, या फिर ठीक है, तो बायसिकल जैसे मतलब बायसिकल में कितना टायर होता है? तो दो, तो मतलब बाय मतलब हमेशा होता है टू। ट्राई मतलब क्या होता है? थ्री। पॉली का मतलब फोर नहीं होता, क्वाड का होता है मतलब फोर। पॉली का मतलब होता है कि एक से ज्यादा, ठीक है, एक से ज्यादा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल एक से ज्यादा कितना भी हो सकता है, वन टू थ्री, वन नहीं हो सकता, लेकिन टू थ्री फाइव सिक्स सेवन एट कितना भी, है ना। तो अब मोनोमियल के अंदर, मोनोमियल मोनोमियल एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सा जिसके अंदर सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन है? जैसे एग्जांपल देके बता रहा हूँ, टू एक्स, एक ये एग्जांपल हो गया। टू एक्स में सिर्फ टू एक्स वाई, सॉरी टू एक्स वाई, ये क्या है? मोनोमियल, क्योंकि एक ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये होल में है, एक साथ होल में। अगर यहाँ पे मैं प्लस टू एक्स और लगा देता तो ये दो है, ये अलग है, ये अलग एक्सप्रेशन है, ये अलग एक्सप्रेशन है, ये क्या है? अलग एक्सप्रेशन। तो ये अब कौन सा बन गया बताओ? कौन सा बन गया? ये अब बाइनोमियल बन गया। अगर मैं इससे टू एक्स वाई हटा दूं, टू एक्स हटा दूं सॉरी, तो ये क्या बन गया? मोनोमियल, है ना। एक और एग्जांपल बताता हूँ, सिर्फ थ्री, सिर्फ थ्री लिखा, तो ये कांस्टेंट है, लेकिन ये भी क्या है? एक मोनोमियल एक्सप्रेशन। समझ रहे? एक और एग्जांपल, फाइव एक्स वाई जेड, ठीक है। अब कई लोग सोचेंगे सर इसमें तो एक दो और तीन है, तो ये तो ट्राइनोमियल है। नहीं, जब यहाँ पे प्लस या माइनस के साथ एक टर्म हो तभी आप लोग इसको मानेंगे, ठीक है। तो ये अभी भी क्या है? एक मोनोमियल है। समझ रहे? उसी तरह लास्ट एग्जांपल, फाइव एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड, ये भी क्या है? ये एक मोनोमियल, क्योंकि एक ही टर्म है, सिंपल एक टर्म, ठीक है। अब इसके अंदर आप लोग सोचेंगे कि सर ये एक्स वाई जेड और क्या होता है? ये एक्स वाई जेड क्या है? यहाँ पर एक्स और वाई क्या है? ये एक्स और वाई कुछ नहीं है, अननोन वेरिएबल्स है, इनकी वैल्यू अपने को पता नहीं होती, ठीक है। या तो अपन इनकी वैल्यू इनकी निकाल रहे होते हैं, या इनको आपस में सॉल्व कराएंगे। कैसे क्वेश्चंस आएंगे जब अपन देखेंगे, ठीक है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ये तो मोनोमियल्स देख लिए, अब अपन क्या देखते हैं? बाइनोमियल्स। अब बाइनोमियल्स कौन कौन से होते हैं? तो बाइनोमियल्स जैसे सपोज करो थ्री प्लस फोर एक्स, ये बाइनोमियल है क्योंकि ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, तो दो टर्म्स हो गए, ये वन टर्म, ये दो टर्म, प्लस है बीच में। एक और एग्जांपल, फोर एक्स प्लस थ्री वाई, ये भी क्या है? एक बाइनोमियल, क्योंकि वन टर्म और सेकेंड टर्म। एक और एग्जांपल, थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस फोर एक्स वाई स्क्वायर, ये भी क्या है? ये भी क्या है? एक बाइनोमियल। समझ गए? नेक्स्ट चले। तो नेक्स्ट है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल भी सेम ही होता है। तो ट्राइनोमियल के अंदर मैंने सपोज करो एक और नंबर ऐड कर दिया, सपोज करो थ्री एक्स वाई, तो इसमें कितने हो गए? वन टू और थ्री, तो ये अभी क्या डिनोट करा रहा है? ट्राइनोमियल। इसके अंदर भी एक और ऐड कर दिया, सपोज करो थ्री, तो ये भी ट्राइनोमियल। इसके अंदर एक और मैंने ऐड कर दिया, सपोज करो टेन, तो ये भी क्या हो गया? ट्राइनोमियल, ठीक है। अब पॉलिनोमियल क्या होता है वो देखते हैं। तो पॉलिनोमियल मैंने अभी आपको बोला, पॉली का मतलब एक से ज्यादा, तो इसका मतलब बाइनोमियल जो टर्म्स है वो भी एक पॉलिनोमियल होगा, ट्राइनोमियल टर्म होगा वो भी एक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, सिंपल। ये सारे टॉपिक ऐसे नहीं है जिसके अंदर अपन टाइम वेस्ट करें, ठीक है, पर क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट थिंग। अब एक क्वेश्चन आता है जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत इजी है, अब है एक्सपेंशन। वो एक्सपेंशन पूछेगा आपको, जो अपन ने पावर्स और एक्सपोनेंट्स में पढ़ा था, ठीक है। अपन ने पढ़ा था पावर और एक्सपोनेंट्स में कि थ्री की पावर अगर सपोज करो लिखा हुआ है फोर, अगर थ्री की पावर कितना लिखा हुआ है फोर, तो अपन एक्सपेंड इसको कैसे करते हैं? थ्री इंटू, कितनी बार लिखेंगे थ्री को आपस में? थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री। उसी तरह एक्स की पावर अगर फोर लिखा हुआ है तो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे? तो एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। आई होप आई एम क्लियर, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, अब सपोज करो यहाँ पर आ रहा है थ्री एक्स की पावर फोर, तो क्या करेंगे? तो क्या ये थ्री के ऊपर भी पावर फोर है? नहीं, इसका मतलब ए थ्री सिर्फ एक ही बार है, लेकिन एक्स कितनी बार है? एक्स कितनी बार है? चार बार, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, थ्री एक्स होल पावर फोर,
3x होल पावर 4 है, ये अलग था। देखो इसमें 3x की पावर ही है सिर्फ 4, x की पावर, लेकिन यहाँ पर होल पावर है। तो आप क्या करेंगे, 3x इंटू 3x इंटू 3x इंटू 3x, या फिर शॉर्ट में बोलूँ तो 4/3 और 4/x। समझ रहे, 4/3 और 4/x। नेक्स्ट अगला एग्जांपल, सपोज करो एक एग्जांपल आ रहा है 2x की पावर 2 y की पावर 3, ऐसा आ रहा है अगर, है ना। तो इसका मतलब है कि 2 एक बार, x कितनी बार 2 बार, y कितनी बार 3 बार। अरे ठीक है, एक्सपेंड करना समझ में आ गया। उसी तरह इस एक्सपेंशन की जगह आपको मर्ज करने के लिए भी बोलेगा, तो मर्ज करना आना चाहिए। सपोज करो इसको मर्ज करके देखते हैं, तो ये 2x कितनी बार है 2 बार, तो अपन लिखेंगे x की पावर 2, यहाँ y कितनी बार है 3 बार, x की पावर 3। क्लियर, बहुत सिंपल। तो ये एक बहुत इजी सा टॉपिक था आपके अंदर, ये अभी अपन ने फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज देख रहे हैं इसलिए। ठीक है, क्वेश्चंस अच्छे आएंगे अगली एक्सरसाइज से, मतलब नेक्स्ट जो वीडियो अपना आने वाला है उसके अंदर, है ना। अब एक क्वेश्चन है, जैसे कि सपोज करो एग्जांपल देके बता रहा हूँ। आई होप आई एम क्लियर, आई होप आई एम क्लियर। सो अगला है क्वेश्चन कि फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन एक्सप्रेशन। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन एक्सप्रेशन, एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो क्वेश्चन है 3xy² प्लस 4x प्लस 3y प्लस 4। ठीक है, तो बोल रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म्स का मतलब वही एक्सप्रेशन, वही एक्सप्रेशन। तो अपने को पता करने कितना एक्सप्रेशन है। दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन, दिस इज द सेकेंड एक्सप्रेशन, दिस इज द थर्ड एक्सप्रेशन एंड दिस इज द फोर्थ एक्सप्रेशन। ठीक है, 4 एक्सप्रेशन है। फर्स्ट एक्सप्रेशन है 3xy², सेकेंड एक्सप्रेशन या फिर टर्म, वो टर्म भी बोलता है इसको। तो फर्स्ट टर्म इज दिस, सेकेंड टर्म इज दिस, थर्ड टर्म इज दिस, फोर्थ टर्म इज दिस। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप इसको क्या नाम देंगे, ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है या पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ना तो ये मोनोमियल है क्योंकि मोनोमियल में एक ही होता है, ना ये बाइनोमियल है क्योंकि बाइनोमियल में 2 ही होते हैं, ना ये ट्राइनोमियल है जिसमें 3 होने चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, पॉलिनोमियल। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल हैविंग 4 टर्म्स। समझ गए, टर्म्स पता करना है। अब जैसे एक और एग्जांपल बोलेगा, राइट ईच टर्म ऑफ एक्सप्रेशन गिवन। राइट ईच टर्म ऑफ एक्सप्रेशन गिवन, तो आपको ईच टर्म लिखना है, हर एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन दे रखा होगा उसका टर्म्स लिखना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, 4x प्लस 3y प्लस 2। तो इसके अंदर आपको इसका ईच टर्म लिखना है। तो फर्स्ट टर्म कौन सा है 4x, ये ईच टर्म, ये एक टर्म हो गया। सेकंड टर्म कौन सा 3y, तो ये एक और टर्म हो गया। ये 2 एक और टर्म। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी चीज है, बार बार रिपीट में कर रहा हूँ इसको मैं। ईच टर्म ये होगा। अब एक बात बताइए, एक छोटा सा क्वेश्चन, आई विल नॉट से, आप बताइए कि इसको, ये जो है आपको, ये कौन से टाइप का एक्सप्रेशन अभी जो अपन ने पढ़ा था, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सामने दिख रहा है 1 2 और 3, 3 का मतलब क्या है, ट्राइनोमियल। क्वेश्चन में नहीं पूछा बट फिर भी मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, वेरी इजी टॉपिक। रियल टॉपिक शुरू होंगे कल से। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।